मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक जारी। राष्ट्रपति शासन के बाद आज अमित शाह की बड़ी बैठक। राष्ट्रपति शासन लागू होने की ये पहली समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने 9 फरवरी को दिया था इस्तीफा। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक जारी है। राष्ट्रपति शासन के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह की ये बड़ी बैठक में क्या कुछ चर्चा होने वाली है? बैठक इस वक्त दिल्ली के केंद्रीय गृह मंत्रालय में चल रही है और काफी महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि इसमें गृह सचिव भी मौजूद हैं, आईजी प्रमुख, रा प्रमुख और इसके अलावा जो मणिपुर के राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला, वो भी बैठक के लिए पहुंचे हैं। आला अधिकारी मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। तो काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया और उसके बाद वहाँ पर जो अशांत है लंबे समय से, उसको शांत करने में केंद्र सरकार जुटी हुई है। लंबी रणनीति बनाई जा रही है और ऐसे में आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण अहम दिशा निर्देश इस बैठक को संबंध को लेकर दिए जा सकते हैं। ऐसे वक्त जब 6 मार्च की समय सीमा तय की गई है, वहां पर जो सरेंडर करें, जो उग्रवादी जिन्होंने हथियार लूटे हैं, तो वो वापसी करें और ये समय सीमा 6 मार्च तक बढ़ाई गई है। इस बीच बीते कल जो मेती समुदाय के एक पहाड़ी क्षेत्र में, इम्फाल क्षेत्र में गोलीबारी की घटना सामने आई, उसके बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो सुरक्षा के मद्देनजर और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ये महत्वपूर्ण बैठक गृह मंत्रालय में इस वक्त चल रही है और माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जो बैठक में अहम दिशा निर्देश दिए जाने हैं, उसको लेकर ये तस्वीर साफ हो सकती है कि मणिपुर को लेकर आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या केंद्र सरकार का है, किस तरीके से वहाँ शांति बहाली पूरी तरीके से की जाए, उस दिशा में यहाँ पर अहम दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए जाने हैं। लिहाजा इस बैठक के जो नतीजे हैं उस पर नजरें लगी हैं। माना जा रहा है कि बैठक संपन्न होने के बाद गृह मंत्रालय की ओर से अहम दिशा निर्देशों को लेकर औपचारिक जानकारी साझा की जाएगी। जी बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति शासन के बाद आज ये बड़ी बैठक काफी ज्यादा अहम बताई जा रही है। तो बैठक में कौन कौन से ऐसे मुख्य विषय रहेंगे जिस पर चर्चा जारी है और बैठक के बाद क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मणिपुर में हालात सामान्य हो, इस दिशा में लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं। जिस तरीके से अर्धसैनिक बलों की तैनाती वहां पर की गई, सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए, लेकिन अभी भी जो छिटपुट हिंसा बीच बीच में देखने को मिलती है, उससे निश्चित तौर पर मणिपुर के हालात पूरी तरीके से सामान्य नहीं हो पाए हैं। लंबे समय से वहां पर अशांत क्षेत्र बना हुआ है और इसीलिए पूरी तरीके से मणिपुर में हालात सामान्य हों, इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की लगातार नजर बनी हुई है। गृह मंत्रालय की ओर से लगातार कोर्स ऑफ एक्शन तय किया जा रहा है। तो आज की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है गृह मंत्रालय में और जो राष्ट्रपति शासन लगने के बाद ये पहली बैठक है, तो इस नजरिए से महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अब जो राज्य की जो सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जवाबदेही है वो केंद्र सरकार की है और इसीलिए इस नाते कोई भी कोर कसर न रहे, बेहतर तालमेल के साथ यहाँ सुरक्षा बलों के साथ और जो समुदाय जो हिंसा में लिप्त जो ग्रुप हैं उनके बीच एक संवाद हो और इसको लेकर पूरा एक्शन लिया जाए, कोर्स ऑफ एक्शन तय किया जाए। इस दिशा में इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं। लिहाजा गृह मंत्री की अध्यक्षता में हो रही बैठक के बाद अहम दिशा निर्देश मणिपुर में शांति बहाली को लेकर केंद्र सरकार की ओर से सामने आ सकते हैं। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो मणिपुर में हालात सामान्य हो, इसको लेकर लगातार केंद्र सरकार अपनी नजर बनाए हुए है और ऐसे में केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के बाद ये जो बड़ी बैठक आज जारी है, तो बैठक के बाद क्या मणिपुर के हालात में सुधार होने की संभावना है? देखिए, बिल्कुल, और ये जरूरी है कि हालात को सामान्य बनाने के लिए बड़ी पहल की जाए, स्थिति की समीक्षा हो और जिस तरीके से हालात पर लगातार जायजा यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से लिया जा रहा है। तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है और इस बीच राष्ट्रपति शासन लगने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बैठक बुलाई है। तो आप इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें मणिपुर सरकार के अधिकारी, सेना के अधिकारी
अर्धसैनिक बल के शीर्ष अधिकारी भी शामिल हैं। और 9 फरवरी को जब मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद मणिपुर में 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो क्षेत्र में जो सार्वजनिक सुरक्षा वो सुनिश्चित करने पर विशेष यहाँ पर चर्चा होगी। और जिस तरीके से मणिपुर विधानसभा की शक्तियों को संसद में स्थानांतरित किया जाएगा, उसमें राज्य सरकार का अधिकार प्रभावी रूप से निलंबित हो जाएगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण ये घटनाक्रम रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से मूल्यांकन हो रहा है, जिसमें चुनौतियों का मूल्यांकन किया जाएगा, प्रतिक्रिया उपाय का व्यापक कोर्स ऑफ एक्शन तय किया जाएगा। तो बैठक में क्षेत्र को स्थिर करने और सार्वजनिक सुरक्षा, आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता वो देखने को मिलेगी। तो ये बैठक मणिपुर में सुरक्षा तैनाती की समीक्षा भी करेगी। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राज्य पुलिस बल, उनके समन्वय, शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर विशेष दिशा निर्देश इसमें दिए जा सकते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण बैठक रहने वाली है। जी प्रदीप कुमार जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।